हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन देख चुके थे। अब हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। काउंसल, एडवाइस, प्रीचिंग, गिविंग अ रिलीजियस टॉक, बैंडेड, अ मेंबर ऑफ अ गैंग ऑफ आर्म्ड रॉबर्स, रिफॉर्म, चेंज समथिंग टू इम्प्रूव इट, अपने में कुछ परिवर्तन करना है ना। अ फ्रेश, अ न्यू वे, एक नया रास्ता। मैंड यानी कि इम्प्रूव करना, तरक्की करना। पायस यानी कि शुद्ध हृदय वाला। प्लेस्ड यानी कि सेलेमन, प्रॉमिस करना है ना। हराश यानी कि लोगों को तंग करना। थीफ, आर्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करना। कॉन्फेस, एडमिट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये स्वीकार करना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कंडक्ट, मैनर, कॉन्फिडेंटली, विद द कॉन्फिडेंस। डिसाइपल, फॉलो ऑफ, संत जो शिष्य होते हैं। एक्चुअली, इंटरेस्ट, ऑनेस्ट, फेयर एंड ट्रूथफुल। तो स्टूडेंट्स आप ये वर्ड मीनिंग लिख लेंगे। उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द बैंडेड promised the sant that he would follow his advice. Looting people has become my habit and profession, ये both, तो ये सी वाला आ जाएगा इसमें। Bandit was leading his life as an honest, एक ऑनेस्ट व्यक्ति की तरह जीना चाहता था वो। उसके बाद है ट्रू फॉल्स, टिक राइट फॉर राइट एंड क्रॉस फॉर क्रॉस, रॉन्ग स्टेटमेंट। द सेंट वॉज वेरी पायस मैन, संत जो थे वो बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे। हिज विजडम इन वर्ड इंस्पायर, उनकी बातों से कई लोग प्रभावित होकर उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किया, तो राइट आ जाएगा। बैंडेड विश्ड टू लिव इन हिज सोसाइटी एज एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल मैन, जो बैंडेड था वो चाहता था ऑनेस्ट और रिस्पेक्टफुल व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहता था, राइट आ जाएगा। द सेंट जेंटली पुट हीज हैंड ऑन द बैंडेड सोल्जर, उसके सोल्जर्स पे हाथ रखा उसने, तो सही। द सेंट वॉज ए सिंफुल पर्सन, संत जो था एक पापयुक्त व्यक्ति था, तो रॉन्ग हो जाएगा। कि बाद फिल इन द ब्लैंक्स। यू आर अ पायस, फर्स्ट वाले में आ जाएगा पायस, सेकेंड वाले में प्रॉमिस, थर्ड वाले में प्लीज और फोर्थ वाले में रिफॉर्म। अ बैंडेड प्रॉमिस द संत दैट ही वुड फॉलो हिज एडवाइस, बैंडेड ने क्या किया, प्रॉमिस किया कि वह उसकी सलाह को फॉलो करेगा। थर्ड वन, प्लीज शो मी अनदर वे टू चेंज माई लाइफ, चेंज माई वे, कृपया कर मुझे दूसरा रास्ता बताइए, है ना। आई हैव अनदर वे टू रिफॉर्म, मेरे पास दूसरा रिफॉर्म, तुम्हें परिवर्तित करने के लिए दूसरा तरीका है ना। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज द संत, संत किस प्रकार का व्यक्ति था, तो देखिए क्या आंसर आएगा। द सेंट वॉज अ वेरी पायस मैन, एक पवित्र व्यक्ति था, है ना, अ वेरी पायस मैन। सेकेंड है वाई डिड द बैंडिट वॉन्ट टू गिव अप हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ, संत जो था वो सॉरी जो लुटेरा था वो क्यों उसके पुराने रास्ते से गिव अप करना चाहता था, क्यों पुराने रास्ते पर नहीं चलना चाहता था, तो उसका कारण देखते हैं। बैंडिट वांटेड टू गिव अप हिज ओल्ड वे, यहीं से मिल जाएगा हमें क्वेश्चन में। द बैंडिट वांटेड टू गिव अप हिज ओल्ड वे ऑफ लाइफ बिकॉज ही वॉज फीड अप विथ हिज इविल वे, क्योंकि उसका जी भर चुका था इस बुरे रास्ते पर से चल करके, है ना। फीड अप विथ हिज इविल वेज, WAYS, है ना। नेक्स्ट है व्हाट एडवाइस द सेंट गिव टू द बैंडेड द फर्स्ट टाइम, उसने क्या उसे एडवाइस दी, तो फर्स्ट टाइम द सेंट एडवाइज्ड हिम नॉट लूट और हार्श एनीवन, उन्होंने उसे एडवाइस दी कि आप लूटोगे नहीं और लोगों को हानि नहीं पहुंचाओगे। एंड नेवर टेल अ लाई, और कभी झूठ नहीं बोलोगे, है ना, TELL, नेवर टेल अ लाई। सेकेंड है हाउ डिड
द सेंट फाइनली मैनेज टू रिफॉर्म द बैंडेड। तो फोर्थ का आंसर देखिए यहाँ से करेंगे हम, पहले आप क्वेश्चन में से यहाँ करेंगे। द सेंट फाइनली टू रिफॉर्म द बैंडेड द सेंट सेड। ठीक है, सन, फिर आप देख लीजिए यहाँ से मिल जाएगा आपको। द सन सेड, सन यू आर फ्री टू लूट पीपल एंड ट्रीट them the way you like, but every evening wherever you may you must come to me and frankly confess your bad conduct and deeds। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए बेटा, इसमें वुड का उपयोग किया गया है, तो उस पर टिक लगाना है। जो वुड जो पास्ट में यूज़ किया हो गया हो, वुड है ना, पुरानी बातों के लिए, तो उसमें से ये फर्स्ट सेकेंड वाला है, थर्ड वाला और सिक्स्थ वाला। ओके, क्या है फर्स्ट? आई टोल्ड द मैन आई वुड पे हिम वेल इफ़ ही पेंटेड माई हाउस। में एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें बराबर पे करूँगा यदि तुम मेरे घर को अच्छे से पेंट करोगे। एक नॉर्मली बात हुई है, तो यहाँ पर नॉर्मली वुड का यूज़ हुआ है, इसलिए हम इस पर टिक नहीं करेंगे। व्हेन वी वर यंग, जब मैं यंग था, वी लिव्ड बाय द सी एंड वी वुड बिल्ड सैंड कैस्टल एंड कलेक्ट सेल्स। जब हम युवा थे तो हम समुद्र के पास में क्या बनाया करते थे, रहते थे, और हम वहाँ पर रेत के क्या बनाते थे, किले बनाते थे और शीप को इकट्ठा करते थे। तो ये क्या पास्ट वाली बात हो गई, मतलब जब हम यंग थे, तो इस पे टिक होगा, है ना। उसके बाद वेन एवर द सोल्जर रिटर्न होम देयर फैमिलीज वुड सेलिब्रेट। जब सोल्जर जो होते हैं घर लौट कर आते हैं तो उनकी फैमिली क्या सेलिब्रेट करती है। ये भी क्या हो गई भाई, पास्ट वाली बात, तो यहाँ पे भी टिका जाएगा राइट का। द हेडमास्टर सेड ही वुड लुक इनटू द मैटर। हेडमास्टर ने कहा कि वो मैटर को देखेंगे। एक नॉर्मली बात है तो इस पर टिक नहीं आएगा, है ना, पास्ट की कोई बात ही नहीं है इसमें। आई आस्क्ड हर इफ़ शी वुड लाइक टू कम विथ अस। ये भी इसमें भी कोई बात नहीं है, पास्ट वाली। एज अ चाइल्ड, मतलब जब मैं चाइल्ड था। ही वुड स्टैंड एट द गेट एंड वेट फॉर, वह गेट पर खड़े हो जाता था और वेट करता था उसके फादर का कि पापा कब वापस आएंगे। तो ये क्या हो गई बेटा, पास्ट वाली बात हो गई। तो पास्ट वाली बात हो गई, मतलब इसमें हम राइट का टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकेबलरी में क्या है। ग्रुप्स, किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है ना, ये दिया गया है। हर्ड, अ ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल्स के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। ब्लॉक, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस और फ्लैट, फ्लैट्स के जो ग्रुप होते हैं उनको ब्लॉक कहा जाता है ना। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप के ग्रुप को कहा जाता है फ्लॉक। अ स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों के ग्रुप को स्वार्म कहते हैं। हेयर्ड ऑफ कैटल, जानवरों के ग्रुप को समूह को हेयर्ड कहते हैं। शोल ऑफ फिश, यानी मछलियों के ग्रुप को क्या कहेंगे, शोल। पैक ऑफ वुल्फ्स, वुल्फ्स के ग्रुप को पैक कहते हैं। और प्राइड, लॉयंस के ग्रुप को प्राइड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको लर्न करना है और ये आपको लिखना भी होगा। नाउ योर लेसन 7 हैज़ completed. You will complete in your fair copy.